क्या आप लोगों को पता है कि हम इस दुनिया में अमर हो सकते हैं और दुनिया में बचा हुआ हर एक दूसरा जीव उसकी उम्र हमसे कम होगी। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है क्वांटम इमॉर्टैलिटी। चलो आज इसी के बारे में कुछ बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वांटम इमॉर्टैलिटी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था हांस मॉर्बक ने 1987 में और ब्रूनो मार्शल ने 1988 में। लेकिन इन सब को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा अरविंद श्रोडिंगर का श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट। दरअसल 1935 में अरविंद श्रोडिंगर ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया था कि इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर एक कैट है और एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और उस बॉक्स के बाहर जो भी कुछ हो रहा है वो उस बॉक्स के अंदर होने वाले किसी भी इवेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो अब इस सिनेरियो में दो चीजें हो सकती हैं, या तो उस रेडियो एक्टिव मटेरियल का वो फ्लास्क टूट जाएगा और उसकी रेडिएशन की वजह से वो कैट मर, या फिर वो फ्लास्क कभी टूटेगा ही नहीं और वो कैट हमेशा जिंदा रहेगी। लेकिन हमें कभी भी ये पता नहीं चलेगा जब तक हम उस बॉक्स को खोलकर देख नहीं लेते, और जैसे ही हम उस बॉक्स को खोलेंगे उन दोनों पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी सच हो जाएगी और हमें वो उसी तरह दिखाई देगी। मतलब जब तक उस बॉक्स को खोला न जाए वो कैट जिंदा भी है और भी। आप सब लोगों को शायद ये अजीब लग रहा होगा कि सिर्फ देखने से एक चीज कैसे बदल सकती है। इसको समझने के लिए हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किया था थॉमस यंग ने अर्ली 19th सेंचुरी में, और ये एक्सपेरिमेंट चाहे तो आप भी कर सकते हैं। बस एक शीट ऑफ पेपर लीजिए, उसमें 2 होल कीजिए, उसके पीछे एक सिंगल लाइट सोर्स रखिए, मे बी ए बीम। आप 2 चीजें हो सकती हैं, या तो वो लाइट या तो एक सिंगल होल में से निकल के अपने पीछे रखी एक शीट के ऊपर एक इमेज बनाए, या फिर दोनों स्लिट्स में से एक साथ निकल के एक बैंड लाइक पैटर्न बनाए। लेकिन एक पार्टिकल एक साथ 2 स्लिट्स में से कैसे निकल सकता है, यही चौंकाने वाला था। जब हमने सिर्फ उस पीछे रखी शीट को देखा तो उसके ऊपर बना हुआ था एक बैंड पैटर्न, मतलब वो लाइट पार्टिकल एक टाइम पे दोनों स्लिट्स में से निकला था। लेकिन जब हमने उन पार्टिकल्स के पाथ को ट्रैक करने की कोशिश की, यानी ये देखने की कोशिश की कि कौन सी स्लिट में से कौन सा पार्टिकल निकल रहा है, तब हमें पीछे रखी शीट के ऊपर सिर्फ एक इमेज दिखाई दी, मतलब लाइट सिर्फ एक स्लिट में से निकल रही है। इससे ये बात तो साबित हो गई कि जब हम किसी इवेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका आउटकम कुछ हद तक बदल जाता है। इसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। और इसी एक्सपेरिमेंट ने ये साबित किया था कि लाइट एक पार्टिकल भी है और एक वेव भी। अब वापस आते हैं अपनी कैट के ऊपर। तो यही चीज अप्लाई होती है हमारी कैट के ऊपर कि जब तक हम उस बॉक्स को नहीं खोलेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि वो जिंदा है या मरी हुई, और जैसे ही हम उस बॉक्स को खोलेंगे उन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ साबित हो जाएगी। लेकिन 1955 में ह्यूज एबर्ट ने इसके ऊपर एक अलग टेक लिया। उनका ये मानना था कि क्वांटम लेवल पर जब भी कोई इवेंट क्रिएट होता है तो वो अपने साथ एक अलग यूनिवर्स की टाइमलाइन बनाता है, यानी एक यूनिवर्स की अलग ब्रांच। मतलब कि जैसे ही हम उस बॉक्स को खोलेंगे हमारे सामने जो होगा वो हमारे यूनिवर्स में हो रहा होगा और किसी और यूनिवर्स में उसका बिल्कुल उल्टा। मान लेते हैं कि जैसे हमने बॉक्स खोला हमें एक कैट जिंदा दिखाई दी, लेकिन उसी सेम समय पे किसी दूसरे यूनिवर्स में हमारा कोई और वेरिएंट जब उस बॉक्स को खोलेगा तो उसे वो कैट दिखाई देगी। लेकिन इसमें हमारे अमर होने की बात कहाँ से आती है? ये निकल के आते हैं 1970s में ब्राइस डिविड के द्वारा। ब्राइस डिविड का ये मानना था कि अगर क्वांटम लेवल पर होने वाला हर एक इवेंट एक अलग यूनिवर्स बनाता है तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। मान लेते हैं कि हमारा कोई बहुत ही ब्रूटल एक्सीडेंट हो रहा है और उसमें हमारे बचने की चांसेस 50-50 हैं। एक यूनिवर्स में यदि हम तो किसी दूसरे यूनिवर्स में हम जिंदा होंगे, और ये प्रोसेस अगर इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता है तो यूनिवर्स में एक बार ऐसा टाइम आएगा जब यूनिवर्स में मौजूद हर एक दूसरा जीव हमसे कम उम्र का होगा, और इसी को कहा जाता है क्वांटम इमॉर्टैलिटी। हाँ, ये बात सच है कि हम इसे साबित नहीं कर सकते। अब आप में से कुछ लोग ये पूछेंगे कि अगर ऐसा है तो हमें आज तक कोई 1000 साल का कोई इंसान क्यों नहीं मिला? उसके लिए मेरा एक छोटा सा काउंटर है कि हो सकता है वो हमारे यूनिवर्स में ना होकर किसी और यूनिवर्स में हो सकता है किसी और यूनिवर्स में आप एक प्राइम मिनिस्टर हो, और हो सकता है किसी और यूनिवर्स में आप इस पूरे यूनिवर्स के सबसे बूढ़े इंसान हो। आपका इसके बारे में क्या सोचना है प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।